नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत श्रेयांश पर। मैं सत्यनारायण आपको फिर एक अनोखी यात्रा, संधि की यात्रा पर ले चलता हूं, जहां पर हम एक पड़ाव पार कर चुके हैं स्वर संधि के रूप में। आज हम संधि के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हल संधि या व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि के बारे में जब हम देखते हैं तो हम क्या निर्धारित कर पाते हैं कि जब किसी व्यंजन के आगे कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, सत जमा जन। सत त क्या है? व्यंजन, और उसके आगे कौन? ज व्यंजन। तो दोनों का मेल जब होगा तो बनेगा सज्जन। हम यहां देखते हैं कि हमने कहा कि जब किसी व्यंजन के आगे कोई स्वर या व्यंजन आ जाए, हम यहां स्वर भी क्यों कह रहे हैं कि स्वर आने पर भी व्यंजन संधि होगी, यानी कि व्यंजन के आगे जब स्वर आएगा तो वो स्वर उस व्यंजन में मिल जाएगा। जैसे अहम जमा अपि, अहम में म और आगे अपि का अ, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा अहम अपि। तो हम देखते हैं व्यंजन संधि के कुछ नियम और कुछ उसके भेद। देखिए, जसत्व संधि। जसत्व संधि क्या है? जब किसी शब्द के अंत में, शब्द या पद के अंत में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग कितने हमारे पास? क्वर्ग, स्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग और त्वर्ग। तो हमारे पास 5 वर्ग हैं और इन पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, जैसे क, च, ट, त और प आ जाए और उसके बाद कोई स्वर आए या फिर कोई व्यंजन आए। व्यंजन कैसा? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, या फिर य, र, ल, व आ जाए तो उस प्रथम वर्ण की जगह उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तृतीय मतलब तीसरा वर्ण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, वाक जमा ईशः। वाक जमा ईशः, वाक में प्रथम वर्ण कौन है? क। क किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है कि नहीं है? यानी हमारे पास क जो है वो वर्ग का प्रथम वर्ण है। क और आगे आ गया स्वर, तो क को क्या हो जाए? क के वर्ग का तृतीय वर्ण यानी कि ग। तो क्या बना? वागीशः। अप, अप में प और आगे ज। प क्या है? वर्ग का पहला वर्ण और आगे कौन है? तीसरा वर्ण। तो प को क्या होगा? इसका अब ज, वर्ग का तीसरा जब करेंगे प, फ, ब अब ज। आगे देखिए, सट जमा दर्शनम। सट जमा दर्शनम। ट वाली लाइन का तीसरा वर्ण क्या होता है? ड। तो बना क्या? सड दर्शनम। क्या बना? सड दर्शनम। वाक जमा दानम। क वाली लाइन का तीसरा कौन है? ग। बना वागदानम। जगत जमा ईशः। जगत जमा ईशः। त वाली लाइन का तीसरा होता है द। बना जगदीशः। उसके बाद सुप जमा अंतः। सुप जमा अंतः बना सुबंतः इत्यादि। इस तरह से हम और भी उदाहरण इसके कर सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पे, अनुस्वार संधि। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है पहले हमें पता होना चाहिए। अनुस्वार जब हम किसी के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं ना, वो अनुस्वार होता है। और क्या है? जब किसी पद के अंत में, यानी कि शब्द के अंत में मैं आ जाए और उसके आगे कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए। यहां पर स्वर नहीं कहा है, क्योंकि अगर स्वर आएगा तो वो उसमें मिल जाएगा और व्यंजन संधि का जो अनुस्वार संधि है उस वाला नियम वहां पर लागू नहीं होगा। तो क्या कहते हैं? जब किसी पद के अंत में म हो और उसके आगे कोई व्यंजन आ जाए तो म की जगह पर अनुस्वार हो जाता है।
ये होता है अनुस्वार। देखिए उदाहरण, ग्रामम गच्छति, ग्रामम में म और गच्छति का आगे है ग। ग क्या है? एक व्यंजन है, तो म को क्या हो जाए? अनुस्वार। ग्रामम गच्छति, क्या बना? ग्रामम गच्छति। फिर धर्मम चरः, धर्मम चर, धर्मम म, चर का च क्या है? एक व्यंजन है, तो धर्मम चर। हरिम वंदे, हरिम में म और उसके आगे वंदे का व, तो क्या बना? हरिम जो म है उसको अनुस्वार हो जाएगा और बना हरिम वंदे। इस तरह से जब हम देखते हैं ना किसी पाठ में एक लाइन पूरी होती है, उसमें बीच में जब भी म की ध्वनि आती है तो वो अनुस्वार के रूप में आती है। क्यों? क्योंकि उससे आगे कोई ना कोई व्यंजन होता है, और जहां पर किसी पद के अंत में म हो और उसके आगे कोई स्वर आ जाए तो स्वर उसमें सीधा मिल जाता है। तीसरा जो नियम है हम देखते हैं परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि, पर दूसरा, स्वर्ण के समान, यानी कि पहले पद के अंत में अपदांत, अपदांत यहां पर कहा है अपदांत। ऊपर हमने देखा था पद के अंत में, उसको कहते हैं पदांत, लेकिन यहां पर कह रहा है अपदांत, यानी कि पद नहीं है, कोई एक टुकड़ा है, उसके अंत में म है और उसके आगे श, श, स और ह को छोड़कर कोई भी अन्य व्यंजन आ जाए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। म के स्थान पर क्या होगा? पांचवा वर्ण। अब हमें थोड़ा सा अंतर यहां देखना होगा। यहां कहा है पहले में अनुस्वार संधि में कि पदांत म के आगे कोई भी व्यंजन हो, लेकिन यही ऐसा ही नियम हमें दिखाई देता है कि पद के अंत पद जैसा ही लगता है, लेकिन ये पद नहीं है, ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसको अपदांत हम कह रहे हैं। यानी कि पद के अंत में ना हो, लेकिन हो क्या? म, और उसके आगे श, स और ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए तो उसको उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे कम जमा कणह, कम जमा कणह, जो क वाली लाइन का पांचवा है वो है ङ, तो बना कंकणः। क्या बना? कंकणः। शाम जमा त, शाम, म आगे कौन है? त, त्वर्ग का त, तो त्वर्ग का पांचवा वर्ण कौन होगा? न, बना शांतः। क्या बना? शांतः। कम जमा टकः, कम जमा टकः, ट वाली लाइन का पांचवा कौन होगा? कंटकः। क्या बना? कंटकः। चम जमा चलः, चम जमा चलः, क्या बना? चंचलः। च वाली लाइन का पांचवा य, चंचलः। अम जमा कितः, अम जमा कितः, क वाली लाइन का पांचवा ग, अंकितः। क्या बना? अंकितः। कम जमा दुकः, कम जमा दुकः, क्या बना? कंदुकः। क्या बना? कंदुकः। अब आगे आते हैं सचुत्व संधि। सचुत्व संधि क्या है? जब स और त्वर्ग, स और त्वर्ग यानी कि दंत्य सकार और त्वर्ग त, थ, द, ध और न के आगे श, तालव्य, तालव्य सकार और स्वर्ग आ जाए, च, छ, ज, झ, य आ जाए तो स और त्वर्ग के स्थान पर श और च्वर्ग हो जाता है। यानी कि स और त्वर्ग जमा श और च्वर्ग बराबर श और च्वर्ग। जैसे सत जमा चित, सत, त किसमें आता है? त्वर्ग में, और इसके आगे कौन है? च्वर्ग। सत जमा चित, तो त को क्या हो जाए? च, सच्चित। क्या बना? सच्चित। सत जमा जनः, सत जमा जनः, ता के आगे कौन है? ज, जय किसमें आता है? च्वर्ग में जाता है, च्वर्ग में, तो ता को क्या हो जाए?
ज सज्जन, क्या बना? सज्जन। सत जमा चरित्रम, सत जमा चरित्रम, तो तय को क्या होगा? च, सच्चरित्रम, क्या बना? सच्चरित्रम। फिर कस जमा चित, कस जमा चित, क्या बना? कश्चित, क्या बना? कश्चित। हरीश जमा शेते, हरीश जमा शेते, स के आगे कौन है? श, तो क्या बन जाएगा? श, हरीशेते, क्या बना? हरीशेते। आगे देखिए, रामस जमा चलती, स के आगे कौन? च, तो क्या बनेगा? श, रामस चलती। इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी स और त्वर्ग के आगे श और च्वर्ग आ जाते हैं तो श और त्वर्ग की जगह श और च्वर्ग हो जाते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। संधि, व्यंजन संधि के कुछ नियम और अवशिष्ट हैं जिनको हम अगली कक्षा यानी कि विसर्ग संधि के साथ वर्णन करेंगे या विवेचन